नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13 हमारा पर्यावरण। हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न, समाचार पत्रों में हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। हमें बुजुर्ग कहते हैं कि हम पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वास्थ्य पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरण समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देश वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण के किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं। हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। परितंत्र इसके घटक क्या है। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र में सभी जीव तथा वातावरण अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैविक घटक है। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, तो गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल, सजावटी पौधे, मेढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी जीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इसकी वृद्धि में जनन तथा अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः बगीचा एक परितंत्र है। वन, तालाब तथा झील परितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा एक तथा खेत मानव निर्मित परितंत्र हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटन वर्गों में बांटा गया है। आइए स्मरण करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमें निर्वाह परितंत्र स्वयं बनाना था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बन पदार्थ जैसे शर्करा मंड निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे एवं नीले हरे शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता के मुख्य शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। हम इनके प्रत्येक प्रकार के वर्ग में उदाहरण बता सकते हैं। पोषी स्तर, आहार श्रृंखला एवं जाल। क्रियाकलाप 13.13 हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें एक दूसरे को आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भागों में होने वाले जीवों को यह श्रृंखला आहार श्रृंखला निर्माण करती है। आहार श्रृंखला प्रत्येक चरण में कड़ी एवं पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। सौर ऊर्जा के स्थिरीकरण करके विषयों पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता तीसरे स्तर, बड़े मांसाहारी तथा तृतीयक उपभोक्ता चौथे स्तर पर निर्माण करते हैं। 13.2 हम जानते हैं भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत करता है, कभी कभी विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हम पर्यावरण के विभिन्न घटकों को परस्पर अन्योन्य क्रिया के निकाय में एक घटक दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। स्वपोषी प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार में संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं में संपादक में सहायक होती हैं। ऊर्जा प्रवाह के चित्र से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि पहली, ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय अथवा एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती। शाकाहारियों में स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों में उपलब्ध नहीं हो सकती है, जैसा कि विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है एवं अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। दूसरे, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तर ह्रास होता है। एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख।
आहार श्रृंखला एक दूसरे के आयाम होते हैं। जानकारी के बिना कुछ भी हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कथनों में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलें के रोग कीड़ों से बचने के लिए कीटनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। हम पर्यावरण के समेकित भाग हैं। पर्यावरण में परिवर्तित हमें प्रभावित करते हैं। हमारे क्रियाकलाप गतिविधियाँ हमारे चारों ओर पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं पर विचार करेंगे। ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटना। ओजोन परत तथा किस प्रकार अपक्षित होगी। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बने होते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिनके विषय में आप पढ़ चुके हैं हम प्रायः पर चर्चा करते हैं 2 अणु वाले होते हैं। जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के आणविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है। परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर ओजोन एक आवश्यक प्रकार संपादित करता है। वह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। वह पराबैंगनी विकिरणों जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। वास्तव में यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। O2 पराबैंगनी O+O+O2 = O3। ओजोन 1980 में वायुमंडल ओजोन की मात्रा में तीव्र से गिरावट आने लगी। फ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायनों से इसका मुख्य कारक माना गया। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन एवं अग्निशामक के लिए किया जाता था। 1987 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP सर्वसम्मति बनाई गई CFC के उत्पादक को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब इस अनिवार्य है कि दुनिया भर में इसको विनिर्माण कंपनियां CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। कचरा प्रबंधन। अपने दैनिक जीवन गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिससे फेंकना पड़ता है। हमें अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं, जब हम उन्हें फेंक देते हैं उससे उसका क्या होता है। आइए हम इस प्रश्नों का उत्तर निम्न क्रियाकलाप द्वारा देखें। हमें जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा होता है। आपने कभी सोचा है कि एक एंजाइम भोजन को कितने सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं कर पाता है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसलिए कोयले खाने में ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक तथा अपघटन जीवाणु तथा प्रदूषित जो भी द्वारा नहीं हो सकता है। इन पदार्थों का भौतिक प्रक्रम जैसा ही ऊष्मा दबाव का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। वह पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। आपके द्वारा बनाए गए पदार्थों में कितने जैव निम्नीकरणीय हैं। वह पदार्थ जो इस क्रम में अपघटित नहीं होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के सामान्य सदस्यों में हानि पहुंचाते हैं। हमारी जीवन शैली में सुधार के लिए साथ उत्पादित कचरे की मात्रा में बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा करती है। हम प्रयोज्य वस्तुओं का प्रयोग करने लगते हैं। पैकेजिंग के तरीके में बदलाव करके अनेक निम्नीकरण वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचार में इनका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने क्या सीखा। अभ्यास। लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।